मेरे 8 लड़के हैं। 8 लड़के हैं और 6 पोतियाँ हैं। 6 पोतियां हैं। हाँ, हमारे 5 लड़के और 5 लड़की। कितने बच्चे आपके? मेरे तो देख लड़कों के 12 लड़के और 12 13 14 15 16 17। बरसात के टाइम में कभी कैसे तमूड़ा गिर जाते, कभी तमूड़े चूल्हा करते थे उसमें पानी गिर जाता है, कभी भूखे रह जाते बच्चे, कभी कभी ऐसे टाइम काट लेते हैं। नहीं हमारी जगह जमीन है, तमूड़े रहते, तमूड़े में रहते हैं हम। लेटरिन बाथरूम जाते तो ये हमारे कोई भी टाइम में होता है, यहाँ से उठा के यहाँ धरते हैं, फिर उठाने वाले उठा देते हैं। खाई बहुत झपे झुपड़े होते, ये हमारी जमीन है तुम उठाओ। तो बांसवाड़ा में रहते हैं, जगह जमीन कुछ नहीं है सर। ऐसे ही बाहर पड़े रहते हैं, कोई लेटरिन बाथरूम की कोई व्यवस्था ही नहीं है। हमारी कोई सरकार सुने ही नहीं ले रही। मेरे हैं 5 तो बच्चे हैं, 12 लड़की है, 2 औरत है, इतना परिवार है वहाँ। मेरे लगभग 6 लड़के हैं, 6 लड़की। स्कूल वाले मना करते स्कूल वाले मना करते हैं, क्या बोलते हैं? कैसे बोलते हैं उम्र ज्यादा है, जगह जमीन नहीं है, कैसे पढ़ाएंगे। राशन कार्ड वो कहते हैं हम राशन कार्ड हमारे बन रहे हैं, कैसे अनाज मनाज पानी हमारे दाना नहीं मिलता है। कभी ले आते किला आटा, कभी आधा किला, पेट भर के थोड़ा बहुत खो के सो जाते। आपके कितने बच्चे आपके खुद के? हमारे 12 लड़की, आपकी 12 2 लड़की औरतें मेरे घर वाले की। अच्छा, लेटरिन बाथरूम हमारी मेलाओं जाती है तो खुले में बैठती है, कोई बैठने भी नहीं देते हैं। अच्छा। रात को भी अगर कोई आगा प्लॉट वाला तो रात को हटाओ तो रात को भी हटाना पड़ता है, और भूखे प्यासे भी सोना पड़ता है, सोना पड़ता है। नमस्कार, मैं प्रवीण डोडियार और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत की आवाज़। दोस्तों, अभी हम हैं गोविंद गुरु कॉलेज रोड बांसवाड़ा। और देख सकते हैं मेरे पीछे की ओर ये कॉलेज रोड है, और इधर की ओर जो गोविंद गुरु कॉलेज है ना। और कॉलेज के साइड में आपने बहुत बार लोगों को देखा होगा, एक झुग्गी झोपड़ियाँ बना रखी है, और झोपड़ी में लोग पड़े रहते हैं। और ये लोग हैं, किस तरीके से इनका जीवन यापन होता है, कभी इनके बारे में जानने की कोशिश आपने भी करी होगी, लेकिन ख़ास बातें आपने पाई नहीं होगी शायद। इसलिए आज मैं आपके सामने इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें होंगी ख़ास, वो आपके समक्ष रखने वाला हूँ, और इनसे जानने वाले अपन के किस तरीके से ये इनका जीवन यापन करते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे का गुजारा होता है, इनका दिनचर्या कैसे निकलती, सब कुछ इनसे जानेंगे। चलिए आइए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लोग हैं, और ये सड़क के जस्ट किनारे ये कॉलेज ग्राउंड आ गया है, और कॉलेज ग्राउंड में कुछ इस तरीके से लोग रहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कंबल वगैरह कुछ पड़े हैं, और झोपड़ियाँ और टेंट लगा रखे चारों ओर, यहाँ पर रोड के किनारों पे यही लगे हुए। इनसे हम जानेंगे। तो हमारे साथ में यहाँ पर कुछ बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे हम जानेंगे क्या कुछ करते हैं ये लोग। क्या नाम है भैया आपका? धर्मेंद्र जी। हाँ, धर्मेंद्र। क्या काम करते हो आप? सर, हम ऐसा है कि चद्दर, कंबल, बेडशीट वगैरह, और मतलब गांव जगह जाके फेरी करके, और हम अपने बच्चों का पेट पालन करते हैं। यहाँ से पुलिस आती है, कोई भी कार्यक्रम आता है तो यहाँ से हटा देते हैं। तो कोई लीमड़ी चला जाता है गुजरात व्यापार करने, कोई सागवाड़ा, कोई प्रतापपुर, कोई एमपी में, वहाँ जाके अपने बच्चों का पेट पालन करते हैं। अच्छा, और फेरी कितने सालों से ये काम करते सर, ये हमारे दादा बापों से यही आ रहा है। ना तो कोई भी हमारे जो भी कोई सरकारी कोई योजना आती है उसका हमारे एक गेहूं का दाना भी हमारे पास नहीं आया हुआ है। अच्छा, एक गेहूं का दाना भी हमारे पास नहीं आया अभी तक। हमारे बच्चे बिल्कुल अनपढ़ आते हैं। हजारों लोग इस तरीके से आते हैं, अब जैसे आप आए ऐसे हजारों लोग आते हैं। आने के बाद में सुनाते हैं और करते कुछ भी नहीं है। अभी आप आए, उसके बाद में 2 घंटे बाद में पुलिस आ जाएगी, यहाँ से हटाओ, डेरा हटाओ, तो हटाना पड़ता है। वहाँ जाएंगे तो किसी दूसरे के प्लॉटों में रखेंगे, वो प्लॉट वाले हटा देते हैं। फिर इधर उधर जाके बच्चों का पेट पालते हैं। फिर कई धंधा हमारा धनिया, जीरा, हल्दी, टप, प्लास्टिक के टप वगैरह, छोटा मोटा बिजनेस व्यापार करके और अपने बच्चों का पेट पालन करते हैं। काफ़ी सारे लोग, मतलब हज़ारों लोग पड़े हुए अभी, हज़ारों लोग, जैसे कि अभी 100 से 150 लोग तो अभी लीमड़ी, गुजरात, झालोद, दाहोद तरफ है, राजगढ़, धार, वहाँ तक हमारे लोग फैले हुए हैं। और अभी तक एक अनाज का, गेहूं का भी सरकार की तरफ से योजना में जो भी निकलता है, एक अनाज का, गेहूं का दाना भी हमारे पास नहीं आया है। और आया हो तो कहीं पे भी जाके हमारा चेकअप किया जाए। राशन कार्ड बनाते हैं, बनाने के बाद में जाते हैं सरपंचों के पास में, ये कराओ वो कराओ, और इतना हमारे पास पैसा है नहीं, और वो हमारे को अनाज का दाना भी नहीं मिला है। कौन सी कैटेगरी में आते हो आप? हम एसी में आते हैं। अच्छा, एसी में आते हैं, सिंगीवाल घुमक्कड़ जाति में। अच्छा, घुमंतु हाँ, घुमंतु जाति में आते हैं साहब हम। अच्छा, तो हाँ। आपका घर का गुजारा ऐसे साल भर
इधर पलायन कर कर निकल जाते बस बस साल भर का गुजारा ऐसे निकालते हैं, कहाँ से 1000 रुपये कमाए, एक बच्चों को मांग तूंग के भी पेट भरते हैं। ऐसी स्थिति भी आ जाती है बारिश के टाइम पे, हमारे बच्चे मांग तूंग के भी पेट भरते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा होता है। आप लोगों का रहना वगैरह कहाँ होता है? यहीं ऐसे साल भर होता है या फिर आपका घर है कहीं? ना साहब, घर वर नहीं है। घर होता तो यहाँ झोपड़े में कौन रहेगा, कभी ना कभी तो जाए। बारिश के टाइम पे भी देखो तो हम यहाँ बांसवाड़ा में कॉलेज ग्राउंड है, गुजरात में जिसको जहाँ टेंट लगाने की जगह मिली वहाँ जाके वहाँ रहेंगे। कोई धार, राजगढ़, लीमड़ी, झालोद, सागवाड़ा। अभी सागवाड़ा में भी काफ़ी कम से कम 100 से 150 का परिवार पड़ा हुआ है, वो भी रोड पे ही पड़ा हुआ है। सब हम जब जैसे पड़े वैसे के वैसे सब लोग पड़े आपका हुए हैं। मतलब जहाँ ठहरे वहीं बसेरा? हाँ, जहाँ ठहरे वहीं बसेरा। अच्छा, रात को भी अगर कोई आगा प्लॉट वाला तो रात को हटाओ तो रात को भी हटाना पड़ता है, और भूखे प्यासे भी सोना पड़ता है। सरकार है जब ये नेता वगैरह भी वोटिंग का समय आता है, नेता बनते हैं, उस टाइम आप वोट देते हो? सर अभी तक तो हम वोट दिए ही नहीं, हमारा नाम नहीं दिया। आधार कार्ड बनाते हैं, फिर कोई कहीं से कोई पैसा मांगता है, क्या करता है, कोई देते हैं, आधार कार्ड भी देते हैं। जैसे कभी 50% लोग देते भी हैं। अच्छा, तो आपके क्या पहचान पत्र वगैरह नहीं बनाए? पहचान पत्र वगैरह बनाया है। हाँ, वोट देने आप गए नहीं होंगे शायद? नहीं, कटवा ही नहीं, कटवा देते नाम, जाते तो नाम नहीं आया तुम्हारा। हाँ, ऐसा नाम नहीं आया, नाम नहीं आया बोलते थे, ये बोल देते हैं। जैसे कभी मैं बांसवाड़ा में गारिया पाड़ा टामाटियाड़ा में रहने वाला हूँ, गारिया भी यहाँ का ही हूँ। कितने लोग अपने वाड़िया कॉलोनी के रहने वाले हैं, कितने मतलब फाइलें भर चुकी है हमने, कम से कम 100 फाइलें भर रखी है बांसवाड़ा के अंदर। अच्छा, 100 फाइलें भर के प्लॉट के कलेक्टर के पास भी 100 फाइलें रखी हुई है, और आज तक को हमारे कोई जगह जमीन नहीं बताया, और बताने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन बताया अभी तक कोई नहीं। अच्छा, आपकी घुमंतु जाति के कितने लोग हैं राजस्थान में? राजस्थान में करीबन कम से कम 10,000 लोग होंगे। 10,000 लोग? 10,000 लोग ये, और लोग तो बहुत है, बाकी जिसके छोटा मोटा टापरा है, मकान है, ऐसे भी लोग हैं। बाकी 10,000 लोग तो अभी फुटपाथ पे पड़े हुए हैं। तो आप लोगों का मतलब रहना कहाँ है प्रॉपर, ये तो बता सकते हो, मतलब कहाँ के रहने सर प्रॉपर हमें बांसवाड़ा के अभी तो बांसवाड़ा भी, हाँ, हमको करीबन 20 साल हो गया, 20 से 30 साल या बांसवाड़ा में। पहले यहाँ रोडवेज बस स्टैंड नहीं था, बस स्टैंड के वहाँ रहते थे हम, फिर वहाँ से हटाए थे, फिर इधर आए, इधर जाके इधर बांसवाड़ा में, इधर पूरे चारों तरफ बांसवाड़ा में। बताइए। ये बच्चों का है, इनका जन्म ही यहाँ का है। अच्छा, हमको इस स्थान से उस स्थान उठा देते हैं। अभी रोड पे फुटपाथ पे पड़े थे, यहाँ से वहाँ भेज देते हैं। ये बोलते हैं तुम्हारे को जो जमीन देंगे, मकान बांधेंगे, अभी दिया कोई नहीं जमीन। अच्छा, जमीन वगैरह कुछ नहीं मिला। जैसा ये झूपड़ा है, जैसा ही झूपड़ा है। अच्छा, आपका जन्म कहाँ हुआ था? अरे मेरा जन्म तो उधर मेवाड़ में हुआ था। मेवाड़ में, उदयपुर साइड हुआ था? हाँ, उदयपुर साइड में हुआ था। अब ये मेरे बच्चों का, इनका जन्म ये कॉलेज ग्राउंड का ही था। अच्छा, ये पूरी ये मकान की बस्ती कोई नहीं बनी थी जब का जन्म है। अच्छा, कोई सरकारी योजना आती है तो हमको मिलती नहीं है, नहीं मिलती है। अनाज पानी कोई नहीं मिलता हमको, कोई राशन वासन। और आधार कार्ड भी अपने गांव के वहाँ के बने थे, यहाँ को चेंज करवाते हैं तो भी बोलते हैं सरपंच की सन लेके आओ। अच्छा, अब वो सरपंच साहब भी कोई सन नहीं करते हैं। कहाँ के सरपंच है आपके? अरे भाई यहाँ अपने ये बचेड़िया के। अच्छा, हाँ, गारिया का के सरपंच। हाँ, तो वो भी बोलते हैं कि भाई हम सन नहीं करें। अच्छा, कि आदेश आगे से आए अब करें। अब जैसे अपने फुटफेल में पड़े हैं, जैसे ही पड़े, अभी रोड पे पड़े थे, रोड से इधर लिया है, यहाँ से बोलते थे इस स्थान से दूसरे स्थान उठा लेते अपने। इधर उधर भटकते यही जिंदगी निकली, यही जिंदगी निकली। अब कोई रहने का भी नहीं है अपन के लिए, कोई रहने का झूपड़ा भी सरकार दे दे तो अपने बाल बच्चे पढ़ खाए। पेंशन वगैरह आपको मिलती होगी? नहीं मिल रही। पेंशन भी नहीं मिलती आपको? हाँ, नहीं मिली। ये है अपना एड्रेस है सागवाड़े का, देखो इसमें बांस करके। अच्छा, इसमें क्या है कि मैंने थोड़ी सी के कब्जे की ज़मीन ली थी, तो उसको करीबन 15 से 16 साल हो गए। तो आते हैं 2-4 आदमी और बोलते हैं कि आपके पट्टे बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, तो अभी तक कोई पट्टे नहीं बने। अच्छा, ये जाति प्रमाण पत्र बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, टोटल चीज़ें बना दिया। तो मैंने ये गैस सिलेंडर का भी फार्म भर के दिया, वो भी नहीं मिला। उसके बाद में ये बोला कि उम्मीदर में जाओ, आपके खाने पीने की व्यवस्था नहीं है तो आप लिख के दो कि और लेन चढ़ाओ, तो वो भी मैंने चढ़ा दिया, नहीं बन रहा है कोई। फिर दे ही नहीं रहे, मतलब हाँ, कोई अनाज पानी नहीं दे रहे हैं। जो भी सरकारी योजना आती है तो वो तो देने का मतलब ही नहीं। बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, देख के चले जाते हैं, इतना बोलते हैं कभी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तभी 15-16 साल होगी, तो अभी तक मेरे मतलब कच्ची झोपड़ी लगा के ठहरे हुए हैं। आपका काम धंधा क्या है? मेरा भी धंधा तो यही है
कम्बल चादर है ये, हाँ धना जीरा लहसुन है ये ऐसे। हाँ तो ये अपने भाई परिवार का ही है। हम बड़े भाई के हैं, ये छोटे वाले भतीजे हैं, भाई के लड़के हैं। पिताजी इनके शांत हो गए। कितने बच्चे आपके? हाँ मेरे हैं 5 तो बच्चे हैं, 12 लड़की है, 2 औरत है, इतना परिवार है वहाँ सागवाड़ी के अंदर। आप लोग मतलब जनसंख्या पे कंट्रोल क्यों नहीं करते? मतलब ज्यादा बच्चे होंगे, अपन कैसे पालन पोषण कर देखो सकते उसमें ऐसा था, मैंने पहले एक शादी की तो एक शादी में एक ही लड़का हुआ, उसके बाद में कोई लड़कियां देखे तो उसके 6-7 लड़की होगी। अच्छा। उसके बाद में मैंने दूसरी शादी की तो उसके बाद में उसके 4 लड़के हुए। फिर मैंने सोचा कि भाई परिवार थोड़ा खाने कमाने में हो तो ठीक है, तो ऐसे करके दोनों औरतों के 12 लड़की है और 5 लड़के हैं। अभी तक भी हिंदुस्तान में रह के हिंदू साल के मतलब हम 50 साल पीछे हैं। अभी 2025 चला रहा, अभी तक भी हम 2095 में जी रहे हैं। अच्छा। जैसे कि पब्लिक हम इतनी अनसमझ पब्लिक है, और ना हमको एक वो बोला है कि गेहूं का दाना भी नहीं मिला। तो इस तरीके से हमको कोई जो भी योजना आती है, कुछ भी योजना हमको देती नहीं है सरकार। अभी भी हमारे 1995 में चल रहे हैं हम। मतलब देश आजादी के बाद में आपके साथ में क्यों न्याय नहीं हुआ? न्याय हमारे साथ में क्यों न्याय नहीं हुआ? सरकारी लाभ नहीं मिला, और हमारी जाते 11 समाज, सिंगीवाल 11 समाज, यही मेरा कहना है साहब। बताइए क्या कह रहे हैं आप? जी अब मेरी उम्र लगभग हो गई 75-80 साल की। जब से ही हम परेशान हैं, कहीं भीख मांगते हैं, बच्चे रोड पे पड़े हुए हैं, जगह जमीन कोई लोन वगैरह कुछ हमारी सुनाई नहीं रहती है सरकार। और हम जनजाति घुमकर जाति के हैं, अल्पत में पड़े हुए हैं सर, हमारी कोई सुनाई नहीं लेती है। और कोई सरकार हो तो हमारी सुनाई ले, जगह जमीन कोई पढ़ाई लिखाई, तो हम स्थायी रहे। जब कभी ये गांव कभी वो गांव में से बाहर घूम घूम कर। कितने बच्चे आपके? मेरे लगभग 6 लड़के हैं, 6 लड़की। अच्छा, आपके इतने बच्चे क्यों करते हो आप? 2 बच्चे का पालन पोषण नहीं कर रहे? हमारा तो विचार था 20 करने का, बाकी 12 ही करे। अच्छा, उसमें मेरे ज्यादा क्यों करते? क्या कारण? क्या को हमारे धंधा करते खाते, पेट भरे। हमारे 10-12। आपको भी तो पालन पोषण करना पड़ेगा ना, बड़े करेंगे हाँ बड़े करेंगे, तो हमारे को कोई फायदा नहीं दे रही है सरकार, उसकी सुनाई ली जाए हमारे गरीब लोगों की। ठीक है। हाँ बताइए। अब सर बताएं क्या, कॉलेज मैदान में रहते रहते हमारे को जिंदगी निकल गई। लोगों के प्लेटों में रहने नहीं देते। यहाँ से हटो, एक स्थान से दूसरा स्थान, ना लिखाई पढ़ाई है। लेटरिन बाथरूम हमारी महिलाओं जाती है तो खुले में बैठती है, कोई बैठने भी नहीं देते हैं। हम भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, सर पे तरपाल नहीं साहब हमारे, ना जगह है ना ज़मीन है, कोई सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है हमारे को। अच्छा, वोटिंग वगैरह आप करते हो? वोटिंग भी यहाँ के यहाँ दिए हैं, बाड़िया कॉलोनी में। राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचानी सब पत्र, यहीं का है? जाति, मूल। आप आपके बच्चों को नहीं पढ़ाते हो? बच्चों को कहाँ पढ़ा साहब, हटा देते हैं। कोई फंक्शन आता है तो फिर हटा देते हैं। अच्छा, फिर एक जगह कहाँ टिक के पढ़ेंगे बच्चे, ये कहना? हाँ, एक जगह टिक के पढ़ने की प्रयास से, पर कोई टिक नहीं देते थे। हम क्या करें, क्या सब रहने नहीं देते। फुट पावर पे पड़े हुए सब, यहाँ से हटाते तो ये रोड पे रख लेते हम, वहाँ पहली साइड में। अच्छा। बच्चों को एक्सीडेंट का डर है, 2-3 तो हमारे कुत्ते भी एक्सीडेंट में मर गए। बहुत सारी समस्या है। बारिश में चूल्हा खोदते हैं तो वो पानी अंदर से निकलता है, तो हमारे बच्चे भूखे बैठे रहते हैं। तिरपाल बनाते तो वो छत ढह जाती है, तो आप जैसे बड़े आदमियों की कहीं होता तो उन मकानों के नीचे रात भर निकाल लेते हैं, फिर वापस वो झुग्गी लगाते हैं, चूल्हा करते थे, पानी भरता है। तो बहुत सारे दिल में पीड़ा है। बोले क्या साहब, 2000 खुद देख रहे हैं आप। बताइए बताइए क्या कह रहे हैं? बहुत सारी समस्या पीड़ा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। सुनने वाला आज तक सुधार नहीं हुआ। सरकार के नेता आपके पास कभी आए हैं? बहुत सारे आए, बहुत सारे चले गए, अभी तक कोई निराकार नहीं हुआ हमारा। अधिकारी कोई आते हैं यहाँ पर आपको सुनने के लिए? आते भी हैं, जाते भी हैं, हम अभी तक हमारी समस्या का हल नहीं हुआ, सुनवाई कुछ भी नहीं हुई सर। ठीक है, हम लोग महिलाओं से भी जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। हाँ बताइए। सब निवेदन कह रहा हूँ साहब, हमारे को भी कहीं जगह जमीन चाहिए, हमारे को भी स्थान हो, कोई घर मकान चाहिए, बच्चा शिक्षा से जुड़े, तो ऐसा कर दो तो भगवान भला करेगा। अच्छा, ये वीडियो अगर सरकार तक जाता है तो सरकार से आपकी क्या मांगे रहेगी खास? हमारी मांगे ये है साहब, हमारे तो और कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, हमारे सर पे तरपाल आनी चाहिए, हमारे को मकान भी नहीं चाहिए, हमारा पैर धरती माता पे आ जाए, रहने को आ जाए। मकान तो बना के दो नहीं दो, वो तो एक बाद वाली बात है साहब। अपना हिस्से में हक बन जाए, कोई हटाने वाला नहीं मिले।
इनका ये कहना है कि अगर हमें थोड़ी बहुत ज़मीन मिल जाए जिस पे हम मकान बना सके और सिर पर तरपाल आ जाए, इतनी ज़मीन मिल जाए तो हमारे बच्चों का भी गुजारा अच्छे से हो सके और ये भी इनके बच्चों को अच्छी स्कूल में दाखिला करवा सके, जिनसे इनके बच्चे वगैरह भी अच्छी एजुकेशन ले और ये आगे बढ़ सके। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सरकार तक पहुंचाइएगा कि इनकी समस्याएं सुनने वाला ये बता रहे हैं कि कोई नहीं है। आते हैं जाते हैं, विधायक आते हैं, नेता आते हैं, अधिकारी आते हैं, लेकिन सुनता कोई नहीं इनकी। और बता रहे हैं इनका कि इनके घर का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि जहाँ ठहरे वहीं बसेरा, मतलब जहाँ पर बसेंगे, जहाँ पर रात पड़ेगी वहीं पर इनका बसेरा है। इस तरीके से इनका जीवन यापन होता है। और बताते ही है कि यहाँ पर कुशल बाग में रहता है, गारिया में रहता है और कई ऐसे ठिकाने हैं सागवाड़ा वगैरह जहाँ पर लोग हैं ये निवास करते हैं, क्योंकि ये फुटपाथ पर ही पड़े रहते हैं और ऐसे ही इनकी ज़िंदगी है, निकलती रहती है, कटती रहती है। और बहुत सारे ऐसा हैं कि 70-80 साल तक के हो गए, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी पेंशन तक भी इनको सरकार से नहीं मिली है। क्योंकि ये वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और उन जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचा दीजिएगा, जिम्मेदार नेताओं तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि इनकी कोई सुने और इनका रखवाला बने। कुछ इस प्रकार का कुछ टेंट लगा है, देख सकते हैं ये टेंट लगा है और यहाँ पर है ये जो कंबल वगैरह कुछ पड़े हैं, इनके सामान हैं और इससे ही शायद इनका घर का गुजारा वगैरह करते हैं, ये कंबल वगैरह बेच के भी। और इस तरीके के कुछ खाट है और इतने ऊंचाइयों के खाट है और यहाँ पर ये बैठते हैं और लेटते हैं, सब कुछ जीवन यापन इनका यहीं पर होता है। ये कुछ महिला हैं इनके, इनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? सेती। सेती बाई, अच्छा। सेती बाई, आपका जीवन यापन कैसे होता है थोड़ा बताइए। सागवाड़ा रहते सर, सागवाड़ा रहते हो? सागवाड़ा रहते हैं। हमारे लेटरिन बाथरूम नहीं है, खाने पीने का हमारे कोई अनाज नहीं मिल रहा, कोई हमारी सुनावट नहीं लेते हैं। कितने बार गए, बड़ी अधिकार करने गए थे, हमारे कुछ सुनावट नहीं कर रहे। अच्छा। और हमारे पेंशन नहीं मिल रही और हमारा राशन पानी कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा। बच्चे की पढ़ाई नहीं है, घर मकान नहीं है हमारे, फुटपाथ पे पड़े हैं हम। अच्छा, घर मकान सरकार की तरफ से कुछ भी सुविधाएं आपको नहीं प्रोवाइड करी गई? हाँ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला है? कुछ भी नहीं मिले। अच्छा, कितने बच्चे आपके? मेरे तो देख, लड़कों के 12 लड़के और 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पोतियों। अच्छा, गिनाई में भी नहीं आ रहे इतने बच्चे? हाँ, 5 लड़के हैं नहीं मेरे। अच्छा, बच्चों के बच्चे? बच्चों के बच्चे। आपके कितने बच्चे आपके खुद के? हमारे 12 लड़की। आपकी 12 लड़की? औरत है मेरे घर वाले की। अच्छा। हाँ। आपके खुद के कितने बच्चे बताओ? मेरे 6 लड़की है न 4 लड़का है। अच्छा, 10 बच्चे आपके हैं? हाँ। उनका जीवन यापन कैसे करते हो आप लोग? अब कर रहे हैं, गरीब गुजारे से काट रहे हैं, छोटा मोटा धंधा बेचते हैं, उससे हमारा गरीब गुजारा हो जाता है उसमें। जब आप हॉस्पिटल में जाते होंगे तो आपको नर्स वगैरह नहीं बताती अपने बच्चे 2 ही अच्छे? बताते हैं, पहले हो गए, अब तो बंद करा लिए। बच्चों के बच्चे हैं, हमारे तो कुछ नहीं, अब होए जी तो बंद हो गए हमारे। अगर कोई बीमार पड़ जाता है आपका तो आप लोग कहाँ जाते हो? अस्पताल में जाते हैं। अस्पताल में जाते हैं? हाँ। डिलीवरी होती तो भी अस्पताल में जाते हैं। हाँ। कुछ भी बीमारी होती है तो आप लोग अस्पताल में दिखा के डॉक्टर से सलाह के अनुसार ही दवाइयाँ लेते हो? हाँ, डॉक्टर से ही लेते हैं सलाह कर। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? राजपति। राजपति, हाँ। अच्छा। कहाँ रहते हो? यहीं रहना होता है? यहीं रहते हैं, बांसवाड़ा में रहते हैं सर। हाँ, अच्छा। तो बांसवाड़ा में रहते हैं, जगह जमीन कुछ नहीं है सर, ऐसे ही बाहर पड़े रहते हैं। कोई लेटरिन बाथरूम की कोई व्यवस्था ही नहीं है, हमारे कोई सरकार सुने ही नहीं ले रही और ऐसे पड़े रहते हैं। हाँ। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 8 लड़के हैं। 8 लड़के हैं और 6 पोतियाँ हैं। 6 पोतियाँ? हाँ। अच्छा, तो आप लोगों ने उनको स्कूलों में एडमिशन कहाँ कराए सर? हम नहीं करवा रहे, कोई सरकार सुनती नहीं है। एक जगह तो रहते नहीं है, गांव यहाँ भटकते रहते हैं, ऐसे जमीन में पड़े रहते हैं, तो वहाँ कोई सुने ही नहीं थे। पढ़ी लिखाई भी नहीं, अनपढ़ हम, यही काम करते हैं बस। आप नहीं पढ़े लेकिन आपके बच्चों को तो पढ़ाते हैं? कहाँ पढ़ा है, एक जगह नौकरी जल्दी मिल जाती है उनको तो कहाँ पढ़ा है? यहाँ पे एक जगह रहे तो पढ़ाई लिखाई करें, एक जगह रह ही नहीं रहे, ऐसे जो जमीन में पड़े रहते हैं तो वहाँ पढ़ाई तो नहीं करने का। आप लोग यहाँ पर बसे हो, कितना टाइम तक यहाँ पर रहोगे? अब यहाँ पे पढ़े हैं हम तो, यहाँ पे ही रहते हैं, यहाँ पे ही रहते हैं। यहाँ तो पुलिस वगैरह आती उठाती वगैरह? हाँ, यहाँ पुलिस वगैरह आते हैं, कोई उठाते हैं? हाँ, उठाते हैं सर, कभी उस पार रख लेते हैं, कभी यहाँ रख लेते हैं, कभी वहाँ से सुनाई नहीं लेते हैं कोई, यूँ ऐसा। और इधर आइए थोड़ा, इधर किसी के आप। क्या नाम है दादी आपका? रामसरी। रामसरी, अच्छा। तो आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 5 लड़के और 5 लड़की।
5 लड़के और 5 लड़कियां। जैसे आपकी शादी ब्याह होती है ना, तो कैसे शादी कैसे यहाँ कराते हैं? यहाँ होती है, यहाँ तमूड़े में होती है। तमुड़े ये ऐसे हमको लगा तमूड़े ऐसे हमारे को नहीं थे कोई लेट देते, ऐसे ही हो जाती है हमारे शादी ब्याह। और हाँ, हमारे गोडों से हाथों से चलने जाते, लेटरिन बाथरूम जाते थे, लोग कोई भाटा भी देते, पत्थर भी मारते। ऐसे नहीं है, सरकार की तरफ से हमारे कोई योजना नहीं है। बाथरूम खुले में जाना पड़ता खुला है। में जाने पड़ते, कोई कहीं बैठने देते, कहीं बैठने भी नहीं देते। अच्छा। हाँ, और हमारे बच्चों का जन्म यहाँ का ही है। तो आते तुम्हारे जैसे नेते थे, कितने बार आ गए हैं, ऐसे कर करके ले गए, कुछ नहीं करते, हमारी सुविधा तो कुछ नहीं करते, लेके चले जाते, और बस होने वाला कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा है हमारे। आते हैं, थोड़ी सुनते हैं और इसके बाद कुछ नहीं सुन के ले गए, पाछे फिर हमारे पास जवाब ही नहीं है। ऐसा होता है। नहीं हमारी जगह जमीन है, तंबूड़े रहते, तंबूड़े में रहते हम, लेटरिन बाथरूम जाते, तो हमारे कोई भी टाइम में होता है, यहाँ से उठा के यहाँ धरते हैं, फिर उठाने वाले उठा देते, खाई बहुत झपे झुपड़े होते, हमारी जमीन है तुम उठाओ, तो उठाना पड़ता है हमारे। ऐसी शादी होती है हमारे, लेट बिजली भी नहीं देते हमारे, गर्मी में ऐसे रहते हैं हम। हमारे देख जब बरसात आ जाती है, बरसात के टाइम में कभी तंबूड़ा गिर जाते, कभी तंबूड़े चूल्हा करते थे, उसमें पानी गिर जाता है, कभी भूखे रह जाते बच्चे, कभी कभी ऐसे टाइम काट लेते हैं। ऐसे थोड़ा बहुत गुजारा करके हम काम करते हैं। हमारे सरकार को हमारा रहने को ठिकाना नहीं मिल रहा है। अगर सरकार तक ये वीडियो जाता है आपका, तो आप सरकार से क्या मांग करोगे? तो हम क्या मान करें, हमारे जगह जमीन दो सर, हमारे को कोई बूढ़े हो गए, हमारे को लेटरिन बाथरूम फिरने को हमारे को सुविधा चाहिए, तो सरकार हमारे सुन रहे नहीं रही है। नहीं हमारे को राशन कार्ड मिल रहा है, और नहीं हमारे को राशन कार्ड मिल रहा है, नहीं हमारे ये योजना कुछ भी आती है, तुम्हारे यहाँ से बहुत से आ गए हमारे, के ले जाते, पाछे जवाब नहीं देते, बहुत से भर भर के भेज दिए ऐसे। हाँ, फिर काम क्या करते हो? काम क्या कहते, यही धंधा बेचते, छोटा मोटा धना जीरा है, ये कम्बल वम्बल बेचते हैं, गुजारा करते हैं ऐसी। अच्छा। रहने का ठिकाना होते, बच्चे की पढ़ाई भी गिरे, नहीं तो रहने का ठिकाना, पढ़ाई कैसे गिरे, यहाँ से यहाँ उठा लिए, यहाँ से यहाँ उठा लिए, तो बच्चे कहाँ से जाए? बता रहे हैं क्योंकि एक जगह इनका कोई ठिकाना नहीं है, सोच करने के लिए खुले में जाना पड़ता है, घर रहने के लिए नहीं है इनका, किस तरीके से जीवन यापन होता है वो सभी बातें आपके समक्ष रखी गई हैं। तो ऐसा काम करो, आए गए तो हमारे को कुछ नहीं थे, हमारे रहने को ठिकाना तो चाहिए नहीं चाहिए, बैठने को ठिकाना चाहिए। अब इतना सामान उठा उठा के हम तो पागल हो गए। ऐसा तो इस सरकार सुनाई नहीं ले रही हमारी। नहीं हमारे को राशन कार्ड मिल रहा है, नहीं हमारे को ये क्या ना, ये बंदी को ना जगह बंदी बड़ी थी भैया, क्या पेंशन मिलती है? पेंशन नहीं मिल रही, जाते हैं वो ले आओ, कहाँ से लाए हम राशन कार्ड? वो कहते हैं हम राशन कार्ड हमारे बन रहे हैं, कैसे अनाज मनाज पानी हमारे को दाना नहीं मिलता। कभी ले आते किला आटा, कभी आधा किला, पेट भर के थोड़ा बहुत खो के सो जाते। तो ये ऐसे तुम्हारे जैसे नेते लोग बहुत से आ गए, बहुत से भर के भेजे। हमारे चूल्हे में पानी गिर रहा, चौमासे के अंदर आया है, तो हम भर भर के भेजे, ऐसे ठिकाना नहीं है। तुम्हारे यहाँ से ले जाते, पाछे मुंह नहीं बताते। ये बता रहे हैं कि एक जगह इनका रहने का कोई ठिकाना नहीं, उस वजह से इनका जीवन यापन है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। और बता रहे हैं एक जगह अगर रहते हो तब भी बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन फिर एक जगह रहने का ही नहीं होगा तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। और इस तरीके से ऐसा कुछ रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं चूल्हे वगैरह इस प्रकार के कुछ होते हैं इनके, है ना। और बर्तन वगैरह, यहाँ देखो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस वगैरह भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर खुले में इनका मसाले वगैरह देख सकते हैं, इनके मसाले वगैरह कुछ इस प्रकार से पड़े हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर मक्खी मच्छर भी आते हैं, तो इन्फेक्शन होने के खतरे रहते हैं। सरकार के द्वारा इन पर कोई फोकस नहीं किया जाता है। और इनकी बता रहे हैं कि राजस्थान में बहुत सारी गुमंतु जाति हैं, जनजाति हैं, लेकिन इनके लिए सरकार की कोई ध्यान नहीं है। और भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से यहाँ पर कुछ इस तरीके से रहता है, यहाँ पर बताने की कोशिश करना, है ना। आज मैं बताऊंगा। और जो तस्वीरें मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ, ये कॉलेज ग्राउंड बांसवाड़ा की कुछ तस्वीरें हैं। और इसी तरीके से कुछ लोग हैं जो रहते हैं, और जलाने के लिए लकड़ियाँ वगैरह भी कुछ इस प्रकार के यूज में लेते हैं ये लोग, है ना। और चूल्हे इस प्रकार से जलाते हैं। खुले में कुत्ते भी यहीं पर खाते हैं और ये लोग भी यहीं खाते हैं। अब सोचो इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर इन्फेक्शन होगा तो फिर चांसेस गंभीर बीमारियों के ज़्यादा होंगे। देखो एक बच्ची यहाँ पर हमें मिली है जो बर्तन सफाई कर रही है ना। क्या नाम है बेटा? नाम बता। नाम क्या है? खुशबू। क्या है? खुशबू। खुशबू। अरे नाम तो बड़ा प्यारा है आपका। स्कूल जाते हो पढ़ने? नहीं जाते हो? अच्छा, क्यों मम्मी पापा ने स्कूल नहीं रखा आपको? रखते हैं, स्कूल नहीं जाने देते, स्कूल वाले मना करते हैं। स्कूल वाले मना करते हैं? क्या बोलते हैं? कैसे बोलते हैं, उम्र ज्यादा है, जगह जमीन नहीं है, कैसे पढ़ाएंगे। अच्छा, जगह जमीन में, जमीन का क्या मैटर है उसमें? बच्चों को पढ़ते हैं तो क्या बोलते? जमीन नहीं इसलिए नहीं पढ़ाएंगे। कौन सी स्कूल में आपको एडमिशन मिला था?
इधर पीछे कौन से? पीछे इधर पीछे। नाम बताओ, स्कूल का नाम पता है? नाम नहीं पता, नाम नहीं पता? कौन सी क्लास तक आप पढ़ी हो स्कूल में? एक भी क्लास नहीं पढ़े। एक भी क्लास नहीं पढ़े? अच्छा, फिर आप लोग घर का आप पूरे दिन क्या करते हो फिर? ऐसे ही बैठे रहते हैं। ऐसे ही बैठे रहते हो? अच्छा, खाना बनाते हो और खाते हो और मस्त रहते हो यहाँ पर? हाँ, पढ़ना चाहते हो आप? पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाते नहीं है लोग। लोग पढ़ना चाहते, सामने देख के बोलो उधर कैमरे में, पढ़ना चाहते लेकिन पढ़ाते नहीं है। थोड़ा पास से लेने की कोशिश करना। बता रही बच्ची पढ़ना चाहती है लेकिन पढ़ाते नहीं है। बोलते हैं आपका ठिकाना नहीं है इसलिए पढ़ाएंगे नहीं, मतलब ऐसे बोलते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? सूरज दशरथ। अच्छा, कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर? बहुत साल हो गए हमको। बहुत साल हो गए। हाँ। इधर ही रहते हो? हाँ, आज यहाँ रहते 4-6 महीने, इधर रहते 4-6 महीने दूर। यहाँ से कोई नगर पालिका वाले भगा देते, चले जाते दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह से फिर तीसरी जगह। कोई जगह वगह नहीं है, घर बार नहीं है अपना। हाँ। काम धंधा क्या करते हो? काम धंधा रस्सी बनाता हूँ। रस्सी बनाते हो? हाँ, ऐसी रस्सी बनाते हैं, रस्सी बना के बेचते हो? बेचते हैं हाट बाजार में, गामड़े गोतरे में रस्सी लेके जाते हैं। हाँ, इससे घर का गुजारा हो जाता है? घर का गुजारा हो जाता है। आप लोग रहने वाले कहाँ के? हम रहने वाले झालोद के हैं। झालोद लिमड़ी के? हाँ, लिमड़ी झालोद वहाँ के हैं। तो आपके आधार कार्ड वगैरह बने हुए, पहचान आधार कार्ड, पहचान पत्र है, सब कुछ है, राशन कार्ड है, सब कुछ है। जमीन भी है वहाँ पे नगर पालिका की, बाकी वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, राशन पानी मिलता है आपको? राशन मिलता है। राशन मिलता है हाँ। आपको? अच्छा, बाकी प्रधानमंत्री आवास वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला है अभी। कुछ भी मिला हाँ हाँ, वहाँ पे भी झोपड़े तंबू ही है, अपने डेरे तंबू ही है। बता रहे हैं कि राशन पानी इन्हें नहीं दिया जाता है, और बता रहे हैं कि राशन पानी बहुत सारों को दिया जाता है तो बहुत सारों को नहीं दिया जाता है। अब इनके रहने का कोई ठिकाना नहीं, और ना ही इनको प्रधानमंत्री आवास भी अभी तक नसीब नहीं हुआ है। और ये सोने की चिड़िया कहे जाने वाला भारत देश है हमारा, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ करके नारे लगाते हैं, लेकिन बेटियों को स्कूल में पढ़ने की जगह भी नहीं दी जाती है। इस पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मैं प्रवीण नोडियार, देखते रहिए भारत की आवाज़। नमस्कार।